नमस्कार दोस्तों, क्लासिक एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडवांस मैथ का प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है दोस्तों संभावना। मतलब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके सफल या असफल होने की कितनी संभावना है, उसी को हम प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको थ्योरी से रिलेटेड याद रखनी है। सबसे पहली बात, प्रायिकता के अंदर हम दो संकेत यूज करते हैं, दो साइन। एक होता है पीई, यहाँ पे ई का मतलब होता है या तो इवेंट या फिर एक्सपेरिमेंट, और पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। मतलब ई जो इवेंट है उसकी प्रायिकता, मतलब पीई इसको बोलते हैं हम वह काम होने की प्रायिकता। जो भी काम बोला है उसके होने की प्रायिकता को हम पीई से डिनोट करते हैं। इसके बाद होता है नहीं होने की प्रायिकता। नहीं होने की प्रायिकता को या तो आप पीई नोट इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, या फिर आप इसको पी डैश से डिनोट करोगे, या फिर इसको आप पी सी से डिनोट करोगे। ठीक है, पी की पावर सी इससे डिनोट करेंगे। इन तीनों संकेतों का मतलब होता है नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, नहीं होने की प्रायिकता। मैंने आपको क्या बता दिया, प्रायिकता होता है संभावना। अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बताई है कि प्रायिकता के अंदर हम दो संकेत यूज करेंगे। एक होगा हमारा पीई, ये संकेत दर्शाता है वह काम होने की प्रायिकता। और अगर बात करें नहीं होने की प्रायिकता तो उसको आप तीन प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये होता है नहीं होने की प्रायिकता। सेकंड पॉइंट, होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता का जो सम है वो हमेशा एक होगा। होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता का जो सम है वो हमेशा 1 होगा। तीसरा पॉइंट, प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में मिलेगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो याद रखना तीसरा पॉइंट, 0 से बड़ी या फिर बराबर और 1 से छोटी या फिर बराबर। प्रायिकता हमेशा आपको 0 और 1 के बीच में मिलेगी, या फिर आपको 0 मिलेगी या फिर 1 मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती और ना ही 1 से बड़ी हो सकती। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अगर किसी इवेंट की बाई चांस, कई बार थ्योरी में पूछ लेता है, अगर किसी इवेंट की प्रायिकता 0 आती है, कितनी आती है 0, तो इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, असंभव घटना बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। कई बार आपसे पूछ लेगा कि अगर किसी चीज की प्रायिकता 0 है तो वो कैसा इवेंट है, तो आप बताओगे कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी चीज की प्रायिकता 1 आती है तो इसका मतलब होता है सर्टेन या फिर श्योर इवेंट। ठीक है, तो याद रखना प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अगर किसी चीज की प्रायिकता 0 आ जाए तो इसका मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना है। और अगर किसी चीज की प्रायिकता 1 आ जाए तो वो सर्टेन, श्योर यानी कि वह निश्चित घटना है। क्या हुआ, निश्चित घटना। क्लियर। इसके बाद याद रखना आप, एक होता है कुल परिणाम। कुल परिणाम, अगर कोई चीज ऐसी टॉस करी जाए जिसके अंदर साइड दी गई हो, जैसे कॉइन या डाइस, तो याद रखना कुल परिणाम इज इक्वल टू होता है फलक की पावर n। फलक की पावर n। फलक का मतलब होता है उसके अंदर साइड कितनी है, और n का मतलब है कितने या कितनी बार टॉस करे हैं। जैसे मान ले कई बार आपसे पूछ लेता है कि एक कॉइन टॉस करा, तो कॉइन के अंदर साइड कितनी है 2, टॉस कितने करे हैं 1, तो आपके पास केवल 2 ही रिजल्ट आ सकते हैं, या तो ऐड या फिर टैग। इसी प्रकार से अगर आप 2 कॉइन टॉस करते तो यहां पर कॉइन में साइड कितनी है 2, और आपने कॉइन कितने टॉस करे 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि टोटल जो परिणाम होंगे वो 4 होंगे। इसी प्रकार से अगर आप 3 कॉइन छाड़ते हो तो 2 की पावर 3 यानी कि टोटल जो परिणाम होंगे वो 8 होंगे। तो कुल परिणाम क्या होता है कॉइन और डाइस के अंदर, याद रखना फलक की पावर n। यहाँ पे फलक से मतलब है साइड और n का मतलब है जितने या जितनी बार वह चीज टॉस करी है। जैसे मान ले आपको ये बोल दे कि एक डाइस टॉस करा, ठीक है, एक डाइस टॉस करा है तो डाइस में साइड कितनी हो है 6, 6 की पावर 1
यानी कि 6 सैंपल स्पेस यानी कि कुल परिणाम बढ़ेंगे। कुल परिणाम को हम सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं। जैसे अगर बाई चांस आपको ये बोल दे एक कॉइन टॉस करा, सैंपल स्पेस बताइए, तो सैंपल स्पेस का मतलब है कि एक कॉइन टॉस करना तक के रिजल्ट आ सकते हैं। अगर एक कॉइन टॉस कराएंगे तो या तो ऐडा होगा या फिर टेला होगा, तो ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो याद रखना कुल परिणाम इज इक्वल टू होता फलक की पावर n। अब यहाँ पे एक डाइस टॉस कराया तो एक पावर कर दी, 2 डाइस टॉस कराएंगे तो 2 पावर कर देंगे, साइड तो 5 में 6 राउंड, ठीक है। और 3 डाइस टॉस कराएंगे तो 6 की पावर 3 यानी कि 216 सैंपल स्पेस बनेंगे, ठीक है। तो याद रखना कुल परिणाम इज इक्वल टू फलक की पावर n। इसके बाद एक बेसिक सा कंसेप्ट और रहता है कि प्रायिकता के ऊपर कितने प्रकार के, तो याद रखियो प्रायिकता के ऊपर टोटल 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपका कॉइन से रिलेटेड, दूसरा आपका डाइस से रिलेटेड, तीसरा आपका कार्ड से रिलेटेड, ताशों से रिलेटेड, और फोर्थ आपका बॉल से रिलेटेड आता है भाई, गेंदों से रिलेटेड प्रश्न आता है। तो प्रायिकता के अंदर आपके ये 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 बाय 1 आप आइंदा पढ़ना, ठीक है। और वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो प्रायिकता इज इक्वल टू होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। अब कुल परिणाम कैसे निकलेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब संभावना मैं आपको बताता चलूंगा कि संभावना वही पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगला पूछे की है, ठीक है। तो याद रखना प्रायिकता इज इक्वल टू होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब चलिए इसके पार्ट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डाइस पे आधारित प्रश्न, डाइस पे आधारित प्रश्न करेंगे आज वाली क्लास के अंदर। और इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से करवाऊंगा कि अगर ट्रिक मान लिया हमारे पास सैंपल स्पेस बनाने का टाइम ना हो तो हम इनको ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। अभी जो मैंने पार्ट लिया है ये केवल एक डाइस से रिलेटेड है, जब एक डाइस टॉस कराया था। अब आपको पता है कि जो डाइस होता है उसके अंदर नॉर्मली 6 साइड होती हैं और उन 6 साइडों के ऊपर इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6 मतलब 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। तो इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब सबसे पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ, फिर प्रायिकता तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों एक तो होता है देखो सम संख्या। सम संख्या आप सभी को पता है कि सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से भाग होती है, या फिर आप ये बोल सकते हो जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो उसको हम सम संख्या बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आपको सम संख्या बताइए, ठीक है। दूसरा होता है विषम संख्या। ये भी आपको पता है कि विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से भाग ना हो। तो अब अगर इसमें सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याएं क्या है, 2 4 और 6। इसी प्रकार से अगर विषम संख्याओं की बात करें तो जो 2 से भाग ना हो यानी कि 1 3 5। इसके बाद बात आती है भाज्य और अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या के बारे में आप एक स्पेशल टॉपिक बढ़ेगा, एक छोटा पर्सन टॉपिक में करवाऊंगा आप लोगों को, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ना। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रख लो कि हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है गुणनखंड, एक होता है गुणज। गुणनखंड का मतलब होता है जो संख्या को भाग करे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कोई भी संख्या ले ली, जैसे 12 ले ली। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 के फैक्टर बताइए, तो फैक्टर का मतलब होता है जो 12 को डिवाइड करते हैं। 12 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से, ठीक है। तो जो उस संख्या को भाग करते हैं वो उसके फैक्टर होते हैं, क्लियर है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द होता है यहाँ पे, ये तो था हमारे पास गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको, गुणनखंड। और याद रखना इंग्लिश में इसको फैक्टर बोला जाता है। और इसी का दूसरा नाम है अपवर्तक, इसी को हम अपवर्तक भी बोलते हैं। अपवर्तक, गुणनखंड, फैक्टर, तीनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है वे संख्या जो उस संख्या में भाग करते हैं। जैसे 12 के फैक्टर मतलब जो 12 में भाग करते हैं। अब 12 किस किस से भाग होगा, तो 12 इन 6 संख्याओं से भाग होगा, तो ये 12 के फैक्टर है। दूसरा शब्द आता है हमारे पास गुणज। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, मतलब जो उसका पाढ़माव है। जैसे 12 के मल्टीपल क्या होगा, 12 24 36 48 ऐसे ही चलता जाएगा। जो गुणज होते हैं ये ऐसे ही चलते जाएंगे, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, मतलब ये कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, ठीक है। अब याद रखने वाली क्या बात है, ये मैंने आपको क्यों बताई, तो इसका एक साफ सा रीजन है दोस्तों, अभाज्य संख्या जिसका दूसरा नाम ऋण संख्या भी है। याद रखना
आजकल अलग अलग नामों से संख्याओं के बारे में आ रहा है, तो याद रखना अभाज्य संख्या का एक दूसरा नाम है रूट संख्या। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर होता क्या है, तो याद रखना जिस संख्या के केवल दो फैक्टर, जिस संख्या के केवल दो फैक्टर हो उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हमें? अभाज्य संख्या। और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्लियर है? जिसके दो फैक्टर व अभाज्य संख्या, केवल दो, दो से ज्यादा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अब ये चीज यहां पे काम आएगी। देखो इन प्रश्नों को देखो, सारे के सारे प्रश्न एक पास से रिलेटेड है। जब एक डाइस टॉस करा था तो आपको पता है कि प्रायिकता जब भी निकलेगी तो प्रायिकता का फार्मूला होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। अब आपको पता है कि अगर एक डाइस टॉस करांगे तो अपने कुल रिजल्ट, तो ये 6 आस्के हैं, तो इनमें मतलब कोई सा भी पर्सन है यानी कि एक डाइस से रिलेटेड, तो डिवाइड में तो 6 आओ। अब ऊपर के लिखना है संभावना। अब इसमें पहले पर्सन में क्या बोला, देखो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। आपको पता है कि डाइस टॉस कराया है तो अपने को ये 6 रिजल्ट आस्के हैं। अब इनमें से आप ये चेक करो कि प्राइम नंबर कितने हैं। अब देखो प्राइम नंबर हमारे पास 1 2 3। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 और 5। अगर 1 से लेकर 6 तक की बात करा तो अपना 3 प्राइम नंबर है, 2 3 और 5। तो संभावना क्या की होगी? 3 की। क्या मत है? 6 मत है। तो पहले प्रश्न का आंसर हो गया 1/2। क्लियर है? आगे देखो। अब फिर बोला एक पासा टॉस कराया था, एक पासा टॉस कराएंगे तो सिंपल सी बात है डिवाइड में तो 6 आओगा। लेकिन अब की बात क्या चाहिए? एक भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। भाज्य संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब देखो 2 से ज्यादा फैक्टर, एक तो 4 के है, 4 के फैक्टर है 1 2 और 4। इसी प्रकार से 6 के हैं 1 2 3 और 6। तो भाज्य संख्या कितनी है? भाज्य संख्या यहां पर जो है 4 और 6। तो टोटल रिजल्ट कितने हैं? 6। भाज्य संख्या कितनी मत है? 2। तो संभावना क्या की है? 2 की। कितने मत है? 6 मत है। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/3। आइए आगे सम संख्या आने की प्रायिकता। आपको पता है कि सम संख्या कौन कौन सी है? 2 4 और 6। संभावना कितने की? 3 की। क्या मत है? वही 6 मत है। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विषम संख्या आने की प्रायिकता। आपको पता है कि डाइस तो एक के टॉस कराया है तो डिवाइड में क्या होगा? 6। लेकिन अब की बात बोल रहा है कि ऊपर ओड नंबर आना चाहिए, विषम संख्या। तो विषम संख्या देखो कौन कौन सी है? 1 3 और 5। तो 3 संख्या आने की संभावना है। क्या मत है? 6 मत है। तो इसकी प्रायिकता भी क्या हो जाएगी? 1/2। क्लियर है? और इसमें बोला 3 का गुणज। मैंने बताया था गुणज क्या होता है, जो उसका पाढ़ हो। तो अब देखो इनमें मतलब 3 का पाढ़ रहता है गुण गुणाओ। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक आस्के है, तो इनमें देखो 3 का पाढ़ के आस्के या तो 3 या फिर 6। तो संभावना कितने की होगी? संभावना होगी अपना है 2 की। क्या मत है? 6 मत, क्योंकि 3 का गुणज मतलब 3 का पाढ़ है। 3 का पाढ़ तो 2 संख्या आस्के क्या मत है? 6 मत है। तो प्रायिकता कितनी होगी? 1/3। लास्ट प्रश्न देखिए, न तो भाज्य और न ही अभाज्य, ना तो प्राइम नंबर ना ही कंपोजिट नंबर। तो ये जो x है ये न तो प्राइम है न ही कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि अभाज्य की क्या है? अभाज्य अभाज्य नु है मैं उन लूंगा जिनके 2 फैक्टर, एक का तो केवल एक के फैक्टर, तो ना इसने अभाज्य एक्सेप्ट करे ना इसने भाज्य एक्सेप्ट करे। तो एक याद रखना, न तो भाज्य और न ही अभाज्य, एक कुछ नहीं है। तो यही पूछा है कि अगर एक पासा टॉस करा तो न भाज्य और न ही अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो टोटल परिणाम 6 और न ही भाज्य न ही अभाज्य क्या संख्या है? 1। तो प्रायिकता होगी 1/6। चलिए दोस्तों, ये एक पासे से रिलेटेड प्रश्न थे। अब मैं आपको करवाता हूं ट्रिक के द्वारा 2 पासों से। हाँ जी, अब देखो, अगर आप 2 डाइस टॉस कराएंगे
तो सबसे पहले आप ये बताओ कुल परिणाम कितने हैं। तो आपको पता है कि डाइस के अंदर साइड कितनी हो है 6 और टॉस कितने करे हैं डाइस 2, तो 6 की पावर 2 यानी कि टोटल सैंपल स्पेस यानी कि कुल परिणाम 36 होंगे। तो सबसे पहली बात ये याद रखना, अगर दो पास का कोई भी पर्सन आवे तो डिवाइड में तो आपको 36 रखना है। डिवाइड में कितना रखना है 36, क्योंकि प्रायिकता होती है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। और आपको पता है कि 2 डाइस टॉस करे हैं तो कुल परिणाम आपके होंगे 36। अगर आप सैंपल स्पेस बढ़ाना भी चाहो तो सैंपल स्पेस इस प्रकार से बढ़ा लो। देखो इस प्रकार से लिखो 6 5 4 3 2 1। हालांकि आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा, सैंपल स्पेस बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर मान ले बढ़ाना चाहो तो इस प्रकार से बढ़ा। देखो पहले पास से ऊपर मान ले 6 आ गया तो दूसरे पे कियास क्या है 6, पहले पे 6 आ गया तो दूसरे पे 5, 6 4 6 3 6 2 6 1। इसी प्रकार से पहले पास में 5 दूसरे पे 6 आ सकते हैं, 5 5 5 4 5 3 5 2 5 1। इसी प्रकार से 6 यहां से बढ़ जाएंगे, 6 यहां से बढ़ जाएंगे, 6 यहां से 6 यहां से, हो गए टोटल 36 सैंपल स्पेस। अगर बनाना चाहो तो इस प्रकार का बना, पहले पे 6 दूसरे पे भी 6, पहले पे 6 दूसरे पे 5, फिर 6 4 फिर 6 3 फिर 6 2 फिर 6 1। इसी तरह 5 6 5 5 5 4 5 3 5 2 5 1। इसी प्रकार से 4 6 4 5 4 4 4 3 4 2 4 1। इस तरह करते करते ये टोटल आपके 36 सैंपल स्पेस बनते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जब भी कोई पास का प्रश्न होगा ना 2 डाइस के ऊपर, तो वो पर्सन ज्यादातर योगता रिलेटेड पूछा करे, जोड़ता रिलेटेड पूछा करे। ठीक है, किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा ये देखो, यहाँ पर 2 प्रश्न लिख रखे हैं मैंने, एक बिल्कुल आसान प्रश्न है और एक इसी का हार्ड वर्जन बना रखा है कि इस प्रकार से पूछ ले, क्योंकि आप नहीं ये जो प्रश्न करने हैं वो कोई भी लिमिट नहीं होती, किसी भी प्रकार का पूछ सके। लेकिन यह क्लास देखने के बाद आपका अगर जोड़ता रिलेटेड कोई भी प्रश्न आओ डाइस में तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब कराएंगे कैसे, तो सबसे पहले प्रश्न देखो, जब 2 डाइस एक साथ उछालने पर, मतलब 2 डाइस एक साथ उछालने पर योग 5 आने की प्रायिकता बताइए। अब सबसे पहला काम आपका क्या होगा, देखो कितने डाइस टॉस करे हैं 2, तो तुरंत नीचे पर प्रायिकता निकालनी है, तो नीचे क्या होगा कुल परिणाम, तो कुल परिणाम तो कितना हो गया 36। लेकिन उसने बोला है कि जो अपने पे ऊपरी सतह आओ उन पर योग कितना होना चाहिए 5। मतलब जैसे यहाँ पर डाइस में टॉस कराएंगे तो नीचे जाके वो पड़ेगा, तो अपन 2 डाइस टॉस करें तो 2 साइड दिखेंगी। अभी उनको कहना चाहोगे कि उन 2 डाइसा का जो जोड़ है ऊपर जो संख्या दिखे उनका 5 होना चाहिए। एक तरीका तो क्या है कि अपन सैंपल स्पेस बढ़ाओ कि भाई योग 5 किस तरह आवे, योग 5 आवे 1 और 4, क्योंकि 0 और 5 भी आवे है, लेकिन 0 अपने द्वारा पास में सही होगी, तो अपने पास में 1 का संख्या शुरू हो गई, तो 1 और 4 लेवा, मतलब पहले पास पे 1 दूसरे पे 4, या फिर 2 3 आवे, या फिर इनका उल्टा। देखो 1 4 का मतलब है पहले पे 1 दूसरे पे 4, और 2 3 का मतलब है पहले पे 2 दूसरे पे 3। उल्टा भी तो उसके है, पहले पे 3 दूसरे पे 2। इसी प्रकार से पहले पे 4 और दूसरे पे 1, तो टोटल सैंपल स्पेस यानी कि संभावना कितनी बनी 4। भाई योग 5 कितनी प्रकार का आ सकते, 4 प्रकार तो आ सकते हैं, तो टोटल परिणाम 36, संभावना कितनी बार आने की 4, योग 5 आने की संभावना कितनी है सिर्फ 4, इनमें योग 5 आ सकते हैं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/36 यानी कि 1/9। इस प्रकार तक हम सैंपल स्पेस बढ़ा के भी इन प्रश्न सोल्व कर सको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इससे के अंदर थोड़ा हार्ड टाइप दे दी और प्रश्न इस प्रकार का दे दिया फिर फंस जाओगे भाई। देखो अब इसमें मैंने 2 डाइस टॉस करी है तो नीचे तो 36 आओगा, लेकिन अब की बार बोला है एक साथ उछालने पर योग, मतलब जो योग है ऊपरी सतह का वो एक तो 9 तक कम होना चाहिए, और 9 तक कम भी किसी संख्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या। तो ये बाबा ने बेरा में 9 तक कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखो
एक तो 2 अभाज्य संख्या 9 तक, इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, ये 4 अभाज्य संख्या है। मतलब योग 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। अगला ने बोला कि 9 से कम अभाज्य संख्या, तो 9 तक कम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5 और 7। मतलब योग 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। अब इनका सैंपल स्पेस बनाना लगे तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 2 देखना पड़ेगा किस तरह योग आ सकते हैं, 3 देखना पड़ेगा, 5 देखना पड़ेगा, 7 देखना पड़ेगा। इसकी बजाय मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आप इन प्रश्नों को सोल्व करना, अगर 2 पाश्चात्य रिलेटेड योग का प्रश्न आवे। और वह ट्रिक ये है, तो सबसे पहला पॉइंट, अगर 2 पाश्चात्य टूस कराएंगे तो कम से कम योग आने की संभावना होया करे 2। भाई दोनों पाश्चा में 1-1 आ जाए तो कम से कम योग कितना आ सकते हैं? 2। और ज्यादा से ज्यादा योग कितना आ सकते हैं? 12। दोनों आप अच्छे आ जाए। क्लियर? कम से कम योग कितना आ सकते हैं? 2। और ज्यादा से ज्यादा योग कितना आ सकते हैं? 12। क्लियर? अब 2 आने की संभावना तो देखो बिल्कुल आसान है। 2 आने की संभावना है सिर्फ 1, 3 आने की संभावना है 2। सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत को नहीं, डायरेक्ट याद रखना। 1 किस तरह होगा? जब दोनों आप एक आ जाए। 3 किस तरह होगा? पहले पे 1, दूसरे पे 2, या फिर पहले पे 2, 1। तो कैसे संभावना बड़ी? सिर्फ 2। तो इसने डायरेक्ट याद रखना, 2 आने की 1, 3 आने की 2, 4 आने की 3, 5 आने की 4, 6 आने की 5, 7 आने की 6। देखो एक एक कम, 7 आने की 6, 6 आने की 5, एक एक कम। इसी प्रकार तक घटना शुरू हो जाएगा। 8 आने की 5, 9 आने की 4, 10 आने की 3, 11 आने की 2, 12 आने की 1। यह इसकी ट्रिक है। अब आपको सैंपल स्पेस बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पिछला प्रश्न में इन्होंने पूछा था कि योग 5 आना चाहिए, तो योग 5 आने के अपन सैंपल स्पेस बनाने की आवश्यकता को नहीं, योग 5 आने की क्या संभावना है? सिर्फ 4। तो सीधा ही कर देंगे 4/36 प्रायिकता 1/9। बात खत्म। क्लियर है? अब याद किस तरह रखा? तो देखो 7 तक जाना है और एक एक कम होता जा संभावना। 7 योग आने की 6 संभावना, उससे 1 कम। मतलब जितना योग चाहिए ना उससे 1 कम संभावना। आगे किस तरह याद रखा? तो याद रखियो जिनका योग 14 बैठेगा ने उनकी संभावना बराबर है। देखो 2 में के जोड़ू के 14 हो जाए 12, तो 2 आने की 12 आने की संभावना 1-1 है। इसी प्रकार तब 5 आने की संभावना, 5 आने की संभावना 4 है। तो यह संभावना देखो 5 में के जोड़ू के 14 हो जाए 9, तो 5 आने की जो संभावना है ना वह 9 आने की संभावना भी है। कितनी है? 4। तो जिनका जोड़ 14 बैठता हो ना उनकी संभावना बराबर पाओ। तो अपन सारे याद करने की जरूरत को नहीं, 7 तक याद कर लेंगे। और तुमने बेरा है कि योग जितना मांगे संभावना उससे 1 कम है। क्लियर है? अब इस प्रश्न में करो, तुरंत कर लो। देखो 2 डाइस टॉस करें तो इसका मतलब कुल परिणाम तो कितने होंगे? 36। 2 डाइस टॉस करें तो कुल परिणाम तो आ गए 36। लेकिन इन्हें क्या वही थी 10 तक कम, सॉरी 9 से कम एक अभाज्य संख्या। तो 9 तक कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी थी? 2, 3, 5 और 7। तो 2 आने की क्या संभावना है? 1। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, और 7 और 6 13 संभावना होगी। भाई कितने मत है? 36 मत है। तो इसकी प्रायिकता होगी 13/36। क्लियर है? यहां तक इसने बार बार करके देखियो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो एक बार वीडियो ने पॉज करके पीछे चले जाइयो और फिर देख लियो। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दियो, लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो। अगर अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बता दियो। धन्यवाद।